ओमान के वाणिज्य मंत्री 10-14 मई 2022 तक भारत दौरे पर। ओमान के वाणिज्य मंत्री H.E. कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ 10-14 मई 2022 तक भारत की यात्रा पर हैं। यह यात्रा भारत यूएई व्यापार समझौते और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों के साथ व्यापार वार्ता के तर्ज पर हो रही है। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष 11 मई 2022 को भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के 10वें सत्र में भाग लेंगे। अशोक विश्वविद्यालय मैक्स हेल्थ केयर ने किया जटिल रोगों के अध्ययन के लिए समझौता। अशोका यूनिवर्सिटी ने मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के साथ दीर्घकालिक उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान सहयोग को शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। इस सहयोग का उद्देश्य जीनोम विश्लेषण और डेटा विश्लेषण पर एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम बनाना है, जिसमें मिलीलीटर और विभिन्न आनुवंशिक और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की गहन अध्ययन शामिल होगा। यह दोनों संस्थानों द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है। मैक्स वेरस्टापेन ने जीता पहला मियामी ग्रांड प्रिक्स। रेड बुल के मौजूदा चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने 8 मई 2022 को चार्ल्स लेक्लेर को हराकर पहली बार मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता। फरारी के कार्लोस सेंज जूनियर और रेड बुल के सर्जियो पेरेज क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। F1 सीजन 22 मई 2022 तक जारी रहेगा, जब बार्सिलोना द्वारा स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी की जाएगी। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 4 भारतीयों में शामिल हुए दानिश सिद्दीकी। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले 4 भारतीयों में शामिल हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के सिद्दीकी और उनके सहयोगियों अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे ने पुरस्कार जीता। सिद्दीकी ने दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार जीता। 2021 में उनकी हत्या कर दी गई थी। सिप्ला ने कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट किट लॉन्च करने के लिए किया जीन्स2मी के साथ समझौता। सिप्ला ने डायग्नोस्टिक्स फर्म जीन्स2मी के साथ साझेदारी में देश में एक कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट लॉन्च की है। इसे और कोट आरटी डायरेक्ट मल्टीप्लेक्स कोविड-19 आरटी-पीसीआर और कोट टेस्ट किट कहा जाता है। किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा मान्य किया गया है। यह 120-150 मिनट के सामान्य परीक्षण प्रोटोकॉल समय की तुलना में किसी भी परीक्षण प्रयोगशाला के थ्रूपुट को 3 गुना बढ़ा देगा। विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस ऑटोइम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो मस्तिष्क, त्वचा, गुर्दे और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है। इस बीमारी को सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस या स्ले के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूपस रोग के सबसे आम लक्षण बार बार होने वाला बुखार और मुंह के छाले, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक थकान है। पर्यटन मंत्रालय ने लिया अरेबियन ट्रैवल मार्केट दुबई -2022 में भाग। पर्यटन मंत्रालय अपनी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM दुबई 2022 में भाग ले रहा है, जिसका आयोजन 9-12 मई 2022 तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत को मस्ट विजिट गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। भारतीय पवेलियन भारत को 365 डे डेस्टिनेशन के रूप में प्रदर्शित कर रहा है और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में किया गया था। UNCCD पर COP15 के 15वें सत्र का 9-20 मई तक आयोजन। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अबिदजान को दिव्वार पहुंच गया। वे 9-20 मई 2022 तक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन UNCCD COP15 की 15वीं बैठक पार्टियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने नई दिल्ली में 2-13 सितंबर 2019 के बीच 14वें सत्र की मेजबानी की थी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात असानी 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में असानी नामक चक्रवात बना। असानी नाम श्रीलंका ने दिया है, जिसका अर्थ सिंगली में क्रोध होता है। चक्रवात असानी 2022 में उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में पहला तूफान है। 118 से 220 किलोमीटर घंटा की हवा की गति और बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर रहने के साथ इस चक्रवात के एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। भारत के पहले बायोगैस संचालित एफ चार्जिंग स्टेशन का मुंबई में हुआ उद्घाटन। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मई 2022 में मुंबई में बायोगैस द्वारा संचालित एक एफ चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह बायोगैस द्वारा संचालित भारत का पहला एफ चार्जिंग स्टेशन है। यह घरेलू कचरे से 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा संयंत्र लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अब इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चार्ज करेगा। मणिपुर का पौमी नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित।
कौमी जनजाति मणिपुर के पहाड़ी जिले में रहने वाली प्रमुख नागा जनजातियों में से एक सेनापति ने अपने गांवों को नशामुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह राज्य सरकार को अवैध अफीम की खेती सहित नशीली दवाओं के खतरे को रोकने में मदद करने के लिए किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 को कौमी आम सभा की बैठक के दौरान इस आशय का एक संकल्प और अफीम के रोपण के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया था। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। आरबीआई ने इक्विटास होल्डिंग्स और इक्विटास एसएफबी के विलय को दी मंजूरी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड को शर्तों के अधीन समामेलन के उनके प्रस्ताव पर आरबीआई की अनापत्ति दे दी गई है। जून 2016 में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसएफबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के लिए निर्धारित आरबीआई की शर्तों के अनुसार लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसएफबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के इक्विटी शेयरों को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसएफबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के 500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की तारीख से 3 साल के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। भारतीय जीएम गुकेश ने सनवे फोरेनमेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। 8 मई 2022 को ग्रैंडमास्टर गुकेश पहले चेसेबल सनवे फोरेनमेरा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में चैंपियन के रूप में उभरे। ला रोडा टूर्नामेंट और मेनोका ओपन जीतने के बाद यह उनके लिए खिताब की हैट्रिक थी। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 8 अंकों से खिताब जीतने के लिए उन्होंने अंतिम दौर में अर्मेनियाई जीएम हाइकेम माटेरोसियन के साथ मैच ड्रॉ किया। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वह अब विश्व रैंकिंग में 64वें स्थान पर पहुंच गए हैं। एनएमसीजी ने अपशिष्ट जल प्रबंधन पर वेबिनार का आयोजन किया। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनएमसीजी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने 9 मई 2022 को इग्नाइटिंग यंग माइंड्स कायाकल्प नदियों पर मासिक वेबिनार विद यूनिवर्सिटीज श्रृंखला के 6ठे संस्करण का आयोजन किया। वेबिनार का विषय अपशिष्ट जल प्रबंधन था। सत्र की अध्यक्षता लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनएमसीजी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने की। एनईएचएचडीसी और एचसी ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। एचसी ने उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम एनईएचएचडीसी के साथ भागीदारी की है। इसने छोटे विक्रेताओं, बुनकरों और कारीगरों को बाजार पहुंच और सक्षमता सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन माओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के एक हिस्से के रूप में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than HC less than span greater than span style equals greater than NEHHDC less than span greater than के साथ काम करेगा ताकि विशेष रूप से पूर्वोत्तर के कारीगरों के लिए डिजाइन किए गए सक्षमता कार्यक्रम विकसित किए जा सके। आइनॉक्स विंड बोर्ड ने आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के लिए आईपीओ को दी मंजूरी। आइनॉक्स विंड के बोर्ड ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईपीओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के माध्यम से लगभग 900 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने के लिए फर्म की सहायक कंपनी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईपीओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में 500 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयर जारी करना और कुछ शेयर धारकों द्वारा 400 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ओएफएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन शामिल होगी। सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन महिंदा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन राजपक्षे ने 9 मई 2022 को इस्तीफा दे दिया। 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्री राजपक्षे ने अपना त्यागपत्र अपने छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भेजा। राष्ट्रपति ने दूसरी बार देश में आपातकाल की स्थिति भी घोषित की है। बॉब ने एनबीएफसी साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनबीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ साझेदारी में ऋण के सह उधार की सुविधा के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। यह सह ऋण प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए बैंक और कई लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनबीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन भागीदारों के बीच सहज एकीकरण प्रदान करेगा। यह हामीदारी के लिए नियम आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करता है, क्रेडिट मूल्यांकन जांच आदि को सक्षम बनाता है। रेलटेल ने अपने वाईफाई के लिए आधारित एक्सेस किया लॉन्च। रेलटेल एक मिनी रत्न लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएसयू लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने 22 राज्यों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएम वनी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन योजना शुरू की है।
इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप वाई डॉट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को सी डॉट के निकट सामंजस्य में विकसित किया गया है। अदानी ग्रुप ने हासिल की यूएई टी20 लीग में फ्रेंचाइजी। अदानी ग्रुप का एक हिस्सा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अदानी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन स्पोर्ट्स लाइन ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूएई टी20 लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लीग में फ्रेंचाइजी के मालिक होने और उसे संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है। अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूएई टी20 लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लीग एक वार्षिक आयोजन होगा जिसमें 34 मैचों की प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग लेंगी। Less than span style equals greater than UAE T20 less than span greater than league में Reliance Industries Limited, Lancer Capital, GMR Group और कैप्री ग्लोबल ने एक टीम का अधिग्रहण किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सुविधा के लिए नई यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स की शुरुआत। 9 मई 2022 को एक नई लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूके लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स शुरू की गई। यह क्रॉस इंडस्ट्री सहयोग बढ़ाने और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूके लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग है। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीबीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और भारतीय उद्योग परिसंघ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन की लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने एक समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में नई टास्क फोर्स बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने संभाला 15 कोर के गॉप के रूप में पदभार। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. पांडे से भारतीय सेना के सामरिक चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। कश्मीर में शांति और स्थिरता के लिए लेफ्टिनेंट जनरल पांडे के योगदान के लिए गणतंत्र दिवस 2022 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तम युद्ध सेवा पदक और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूवाईएसएम लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पुरस्कार द्वारा मान्यता दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती 9 मई। गोपाल कृष्ण गोखले स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई के दौरान प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं में से एक थे। 1889 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। वे पूना अधिवेशन की और कोर्ट रिसेप्शन कमेटी और कोर्ट के सचिव भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 1911 में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन नागपुर में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन हितवादी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अखबार की स्थापना लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की थी। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजा थे। मेवाड़ के 13वें राजा का जन्म 1540 में हुआ था। उन्होंने मुगलों के साथ कई युद्ध किए लेकिन सबसे प्रतिष्ठित युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था। उन्हें देश का पहला देशी स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। कार्लोस अल्क्राज ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर जीता मेरिड ओपन का खिताब। कार्लोस अल्क्राज ने 8 मई 2022 को गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेरिड ओपन खिताब जीता। उन्होंने पुरुष लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सिंगल्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के फाइनल में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अलेक्जेंडर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को 62 मिनट में 6-3, 6-1 से हराया। पिछले महीने मियामी के बाद यह उनका दूसरा मास्टर्स 1000 का ताज है और इस साल का उनका चौथा खिताब है। इससे पहले ट्यूनीशिया की ओंस जबेव ने महिला सिंगल्स खिताब जीता और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन WTA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 1000 स्पर्धा जीतने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी बनी। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ISSF लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जूनियर विश्व कप 9 मई 2022 को जर्मनी के सुहल में शुरू हुआ। कार्यक्रम में मनु भाकर और सौरभ चौधरी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने जर्मन विश्व कप के लिए 51 निशानेबाजों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें अनीश भानवाला, नाम्या कपूर, विवान कपूर आदि निशानेबाज शामिल हैं। HDFC बैंक ने सभी अवधि के लिए बढ़ाया MCLR लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HDFC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक ने सीमांत लागत आधारित उधारी दर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन MCLR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बढ़ा दी है। 7 मई 2022 से लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HDFC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक ने ऋण की सभी अवधियों पर अपने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन MCLR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में 25 आधार अंकों लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन BPS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की वृद्धि की है।
इससे आवास, वाहन, कर्मियों और अन्य ऋणों की लागत बढ़ जाएगी। रेपो दर में कोई भी बदलाव सीमांत लागत को बदल देता है और इस प्रकार लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन MCLR भी बढ़ जाता है। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। HDFC टैगलाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। लार्सन एंड टुब्रो को झारखंड सरकार से मिला महत्वपूर्ण ऑर्डर। लार्सन एंड टुब्रो लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को झारखंड सरकार से सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना मिली है। इस परियोजना में सिद्धेश्वरी नदी से पानी पंप करके झारखंड के दुमका जिले में 22,283 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CCA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। कंपनी के अनुसार 1,000 रुपए माइनस 2,500 करोड़ के मूल्य के अनुबंध को एक महत्वपूर्ण ऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र ने जस्टिस सुधांशु धूलिया को सुप्रीम कोर्ट का जज किया नियुक्त। केंद्र सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुरजोर परदीवाला की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया। न्यायमूर्ति धूलिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय से पदोन्नत होने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति पारदीवाला सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को सुशोभित करने वाले चौथे पारसी होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का होगा। असम में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 मई 2022 को असम के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वह पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की केंद्रीय कार्यशाला और भंडार की आधारशिला रखेंगे। वह गुवाहाटी में एक विशेष परेड में असम पुलिस को राष्ट्रपति रण पदक प्रदान करेंगे और असम पुलिस के अधिकारियों और जवानों के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 को मदुरै से भुवनेश्वर स्थानांतरित किया गया। भारतीय ग्रांड प्रिक्स 3 और 4, जो मूल रूप से मदुरै में आयोजित होने वाले थे, अब 21 और 24 मई 2022 को भुवनेश्वर में आयोजित किए जाएंगे। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन IGP लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 3 और 4 मूल रूप से क्रमशः 17 और 21 मई को मदुरै में आयोजित होने वाले थे। दोनों मीट में 17 इवेंट होंगे जिनमें 9 महिलाओं के लिए और 8 पुरुषों के लिए होंगे। पुष्प कुमार जोशी ने HPCL के CMD के रूप में पदभार संभाला। पुष्प कुमार जोशी ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HPCL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले वह 1 अगस्त 2012 से निगम के निदेशक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन थे। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HPCL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बोर्ड में सबसे वरिष्ठ निदेशक जोशी